हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। संजीवानंद सरकार जी, गुड मॉर्निंग। मेरा आवाज़ सही से आ रहा है? कोई एक बार मुझे बता देंगे? साउंड इज क्लियर लिख देंगे कोई प्लीज़। मेरा साउंड ऑडिबल है? कोई एक पर्सन मुझे नॉक कीजिए। साउंड इज क्लियर? कोई मुझे एक मैसेज दीजिए, साउंड इज क्लियर है? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अरुण जी, मेरा आवाज़ आपके पास पहुंच रहा है? ओके ओके ओके, साउंड इज क्लियर। ओके, थैंक यू संजीवानंद जी। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और अपने घर पे हैं और आप लोग अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि आज तो छुट्टी का दिन है, संडे है और आप लोग फैमिली के साथ है। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं बात बोलना चाहूँगा। मेजर बात हिंदी में ही मैं बोलूँगा, लेकिन पैदाइश तो मैं बंगाली हूँ, तो कभी कभी बीच बीच में मेरा बंगला का टान आ जाएगा। तो मैं एक बात मानता हूँ, जो दिल से निकले बात वो दिल तक पहुँचता है और वो समझ में भी आता है। मैं सही कह रहा हूँ। और आप लोग एक ज़बरदस्त कंपनी के ट्रेनिंग में बैठे हैं और जो प्लेटफॉर्म के बारे में बात करना चाह रहा हूँ मैं, ये पहले एक स्टेट लेवल का प्लेटफॉर्म था, लेकिन आज ये नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म बन चुका है। और जो भी इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ आप लोगों को जोड़ने का एक माध्यम हूँ। बहुत सारे लोग मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे इससे पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन बहुत सारे सीनियर जो अपना टाइम निकाल के मुझे सुन रहे हैं, जिन लोगों को हम लोग सुनते थे कहीं जाके, दिल्ली जाके या दूसरे कहीं पे जाके, उन लोग आज समय निकल करके मुझे सुन रहे हैं। इसलिए मैं उन लोगों को थैंक्स करना चाहता हूँ। और हमसे उम्र का जो छोटे हैं उनको मैं अपना ब्लेसिंग देना चाहता हूँ, और जो बड़े हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आज बहुत सारे लोग के लिए बहुत कुछ चैलेंज भी है और बहुत सारे लोगों के लिए आज एक ये अपॉर्चुनिटी भी है। नया नया टेक्नोलॉजी है और नया नया एक्सपीरियंस भी है। और मैं अपना बारे में बोलूँ तो आज मेरा फेसबुक का लाइव पहला सेशन है। इसका कोई इन्फॉर्मेशन नॉलेज मुझे नहीं था, लेकिन थैंक्स टू हम लोग के फॉरएवर लिविंग के जो कंट्री सेल्स मैनेजर है मिस्टर हरीश सिंगला सर, उनके चलते ये सब पॉसिबल हुआ है। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा निकिता मैम का और पूरा FLP मैनेजमेंट का, जिनके बदौलत हम लोग इस लाइव सेशन को कर पा रहे हैं। और मैं आप लोगों को कुछ सिखाना नहीं चाहता हूँ। आज बीच में एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे, और हम लोग का जो होम ऑफिस है उनको भी मैं थैंक्स जानना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले जो समय चल रहा है, पिछले 2 महीने के अंदर कंपनी ने हम लोग का जो मैनेजर रिट्रीट और ईगल मैनेजर रिट्रीट का जो क्वालिफिकेशन है, उसमें बहुत सारे रिलैक्सेशन दिया है हम लोगों को। और एक बात मैं यहाँ पे बढ़ कर के बोलना चाहूँगा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लोग जो उनको डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत सारे पेमेंट वो लोग नहीं देते हैं, देना नहीं चाहते। एक्टिव क्वालिफिकेशन हम लोग का एक है। जो लोग पिछले 2 महीने से एक्टिव क्वालिफिकेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, कंपनी ने उनको भी ये रिलैक्सेशन का मौका दिया है। इसलिए मैं मैनेजमेंट का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज का ट्रेनिंग में मैं आप लोगों को कुछ सिखाऊंगा नहीं, मैं जो भी सीखा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। क्योंकि एक बात बोला जाता है, मनी जो होता है वो खर्चा करने के लिए होता है,
और एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करने के लिए होता है। मैं पिछले 8 साल से जो भी मेरा अनुभव है मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। विदाउट लर्निंग कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि लर्निंग करके आप रॉकेट चला सकते हो, लेकिन बिना लर्निंग के आप एक स्कूटर भी नहीं चला सकते। हम जो भी आप लोग जो भी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग आप लोग भी पहले ले चुके हैं, काफ़ी सेशन हो चुका है फेसबुक लाइव पे। जो आप जानते हैं वो आपका रिवीजन होगा, और जो इन्फॉर्मेशन आप नहीं जानते वो आपका एडिशन होगा, क्योंकि रिवीजन और एडिशन दोनों एक ही साथ चलेगा। और मैं कोई मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं हूँ कि यहाँ पे आके मैं आपको मोटिवेशन दे दूंगा। मैं कोई स्टेज परफॉर्मर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम कोई मोटिवेशन देने नहीं है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मोटिवेशन जो है वो साबुन का जो क्या बोलते हैं उसको फैन है उसके टाइप है, वो ऊपर में होता है, कुछ देर बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं इसमें मोटिवेशन के साथ कुछ नॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ अपना इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। आफ्टर कंप्लीट माई एजुकेशन मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद लगभग पिछले 10 साल मैं उस इंडस्ट्री में अपना टाइम स्पेंड किया। लेकिन टाइम स्पेंड करने के साथ साथ जो मेरा ड्रीम था वो पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने पार्ट टाइम में अपने हेल्थ सेक्टर में काम शुरू किया। और इस हेल्थ सेक्टर में काम करते करते मेरा घर में कुछ हेल्थ चैलेंजेस आए। मेरे मम्मी का कुछ हेल्थ चैलेंजेस था, और मेरे एक बहुत करीब दोस्त फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे बताया, और उस प्रोडक्ट्स को मैंने अपने माँ के लिए यूज़ करा, मदर के लिए। तो यूज़ करने के बाद 6 महीने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और बेंगली में एक कहावत है, बांगालीते एक कथा आछे, नारायण पूजो छाड़ा कोनो पूजो है ना। वैसे ही फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज़ करके बिना कुछ संभव नहीं है। हो सकता है आप यहाँ पे बिजनेस के लिए आए, हो सकता है आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स के लिए आए, लेकिन आप बिजनेस के लिए आए तो बिजनेस तो कर भी लेंगे, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। और मेरा एक बात है, प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे तो बहुत दूर तक जा पाएंगे, और प्रोडक्ट नहीं करेंगे आप, सॉरी थोड़ा हिंदी में थोड़ा दिक्कत है, आप प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएंगे, ठीक है ना। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। 6 महीना मदर को जब मैंने प्रोडक्ट यूज़ करा तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिला, और उसके बाद मैंने इस काम को, इस व्यापार को पार्ट टाइम शुरू किया। यहाँ पे मैं एक बात जोड़ देना चाहूँगा, पार्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, सम टाइम नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे इस बिजनेस को आते तो है, लेकिन वो पार्ट टाइम बोल के आते हैं, लेकिन वो सम टाइम हो जाता है। कभी ऑफिस में आते हैं, कभी जाते नहीं, कभी आते नहीं, कभी ट्रेनिंग लेते हैं, कभी ट्रेनिंग लेते नहीं। लेकिन मैं इस काम को जब शुरू किया, 1 साल मैंने पार्ट टाइम किया, तो पार्ट टाइम किया मैंने, एक मिनट भी मैंने फालतू वेस्ट नहीं किया। मैं काम से आने के बाद, जैसे सीनियर लोग बोलते थे, कुछ बुक्स पढ़ना, कुछ मोटिवेशन ट्रेनिंग लेना, ऐसे कुछ किताब पढ़ना मैं करता था। और ये करते 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 1 साल के अंदर मैं इस कंपनी में सुपरवाइजर बन गया, और काम करते चला गया, और अगले 1.5 साल के अंदर मैं इस कंपनी में मैनेजर लेवल भी अचीव कर लिया। लेकिन मैनेजर लेवल तो मैंने अचीव कर लिया था, लेकिन मैं खुश नहीं था, क्योंकि मेरा ड्रीम कोई और था। मैं चाहता था मेरे ग्रुप में भी और सारे बहुत कोई अचीवर निकले, बहुत मैनेजर निकले, और काम करते करते चला गया, टाइम निकलता चला गया, और मेरे ग्रुप में भी बहुत सारे मैनेजर निकलने लगे। आज मेरे ग्रुप में काफ़ी मैनेजर्स है, और मेरे ग्रुप में आज सीनियर मैनेजर है, कार प्लान अचीवर है। मैं खुद पिछले 3 साल से कार एंजॉय कर रहा हूँ फॉरएवर के बदौलत। मैं जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे था, वहाँ पे तो मैं देखता था बहुत सारे गाड़ियाँ, लेकिन कभी ड्रीम देखा नहीं था, सपना भी सोचा नहीं था कि मेरा भी एक खुद का 4 व्हीलर होगा। लेकिन आज मैं वो एंजॉय कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने इस कंपनी से मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया। मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करके मैंने ITC चोला वहाँ पे एंजॉय करके आए 3 दिन, और उसके बाद मैंने मिलीनियर क्लब भी अचीवमेंट लिया। अब यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूँगा, इस प्लेटफॉर्म के पावर को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जिस टाइम मैंने मिलीनियर क्वालिफाई किया, उस टाइम से मैंने ही मिलीनियर अचीवमेंट नहीं लिया था। जिन्होंने मुझे लाया था उस साल वो भी मैनेजर मिलीनियर क्लब अचीव किया था, और मैंने जिसको लाया था वो भी उस साल मिलीनियर क्लब अचीव किया था। देखिए, एक ही साथ में हम लोग तीनों लोग, जो मुझे लाया था, मैं और मैंने जिसको लाया,
तीनों लोग एक साथ एक ही साल में मिलियनियर क्लब अचीवमेंट लिया। यह है फॉरएवर का पावर। लेकिन दोस्तों ये जर्नी इतना कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि आज आप लोग बहुत सारे बात सुन रहे होंगे सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन क्या हुआ है, जब फॉरएवर ज्वाइन किया था उसी टाइम से मेरे साथ सोशल डिस्टेंसिंग होने शुरू होना था। मैंने जब ऑटोमोबाइल सेक्टर पे काम करता था, वहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके बुलाते थे, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया, इस प्रोडक्ट के बारे में उन लोगों को बताना चाहा, तो बहुत सारे मेरा क्लाइंट जो थे, मेरा बहुत सारे दोस्त जो थे, बहुत सारे रिश्तेदार जो थे, वो लोग फ़ोन उठाना बंद कर दिया। बहुत लोग मुझे ताना देते थे जब रास्ते से जाता था, एलोवेरा बोल के बात करते थे। मैंने वो सब ध्यान नहीं दिया। बहुत कुछ, मैं रास्ते से इस पार से जाता था, कोई देख लिया तो वो दूसरे पार हो जाता था, ताकि वो एलोवेरा के बारे में कुछ बात ना छेड़ दें। तो मेरे साथ पिछले 8 साल से ये सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है, लेकिन मैंने रुका नहीं, क्योंकि मैंने देखा था ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ा होने वाला है, और अगले 5 साल में ये इंडस्ट्री और भी बड़ा होगा। क्योंकि कुछ डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट में जो हो रहा है उसके बारे में बोल रहा हूँ। बहुत सारे कंपनी आज बंद हो चुका है, बहुत सारे एयरलाइंस बंद हो चुका है, लेकिन फॉरएवर का सेल जो है ग्लोबली वो ग्रो किया है। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। एशिया का जो टर्नओवर है पिछले साल से मुकाबले इस साल 4 साल ग्रोथ किया है हम लोगों ने। यूरोप में 6% हम लोगों ने ग्रोथ किया है, जापान में 8% ग्रोथ किया है, और यूएसए के जैसे कंट्री में हम लोग 25% ग्रोथ किया है। यह है सेल्स के बारे में मैं बोला। और अगर मैं रिक्रूट के बारे में बात करूं, मैं कल या परसों ही एक न्यूज़ देख रहा था। इंटरनेशनल एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है, उन्होंने एक वीडियो कॉल किया अपने एम्प्लॉय के साथ, और 3 मिनट के अंदर लगभग 3500 एम्प्लॉय को उन्होंने काम से छुट्टी कर दिया। लेकिन मैं फॉरएवर का पावर बोल रहा हूँ। पिछले साल से या पिछले महीने से इस महीना जो है हम लोगों का, पिछले 2 महीनों में हम लोगों का जो रिक्रूटमेंट जो है वो और भी बड़ा है, ज़्यादा हुआ है। पोलैंड में हम लोगों ने लगभग 29% ज़्यादा हम लोगों ने रिक्रूटमेंट किया है। रसिया में लगभग 35% हम लोगों ने ज़्यादा रिक्रूटमेंट किया है। यूएसए कनाडा में 46% और यूके में लगभग 73% तक हम लोगों ने ज़्यादा रिक्रूटमेंट किया है इस सिचुएशन में भी। और ये डाटा देके मैं आप लोगों को इस इंडस्ट्री का पावर समझाना चाहता हूं, क्योंकि इस इंडस्ट्री के पावर को समझने के लिए एक मैच्योर माइंड होना जरूरी है। और मैच्योर माइंड ही जितना इंफॉर्मेशन होगा हम लोग का माइंड उतना स्ट्रांग होगा, और उतना स्ट्रांग होगा तो हम लोग डिसीजन भी उतना स्ट्रांग से ले सकते हैं। क्योंकि एक बात है डिसीजन और एक होता है स्ट्रांग डिसीजन। डिसीजन जब हम लेते हैं तो कभी भी बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं और बहुत जल्दी हम लोग उसको छोड़ भी देते हैं। लेकिन जब हम लोग स्ट्रांग डिसीजन लेते हैं तो हम उस डिसीजन को कॉन्क्रीट रखते हैं और बहुत दूर तक हम लोग जाते हैं। और डिसीजन स्ट्रांग होने के लिए मैं आपको कुछ आप लोगों को जो छोटी उम्र है वहाँ पे ले जाऊँगा। हम लोग जब स्कूल में जाते थे 6 साल 7 साल या 8 साल में देखेंगे एकदम बच्चे जब होते थे उस टाइम हम लोग पूरा डिसिप्लिन मानते थे। क्या डिसिप्लिन मानते थे? जब हम स्कूल में जाते थे तो एक टाइम होता था, सुबह 10 बजे, तो 10 बजे हम लोग स्कूल पहुंचते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा दोस्त का घर स्कूल के सामने है, वो थोड़ा 10 बजे चला जाएगा, और मेरा घर थोड़ा दूर है, मैं 11 बजे पहुंच जाऊंगा। ऐसा कभी हुआ है दोस्तों? नहीं हुआ है, क्योंकि उसका एक टाइमिंग है, वहाँ पे डिसिप्लिन है। और उसके बाद अगर मैं बोलूँ ड्रेस, हर स्कूल का हर प्रोफेशन का एक ड्रेसअप होता है, तो उसी ड्रेस में टाई वाई पहन के, जैसे भी स्कूल का ड्रेस हो उसको पहन के हम लोग स्कूल जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग के हाथ में कुछ नहीं होता। हम लोग ऐसा बात नहीं कर सकते थे कि फर्स्ट पीरियड के बाद ही टिफिन दे देना चाहिए या सेकंड पीरियड के बाद टिफिन देना चाहिए। जो टिफिन जिसका टाइम था, उस टाइम हम लोग टिफिन लेते थे। जिस टाइम स्कूल में छुट्टी होता था हम लोग उसी टाइम स्कूल से लौटते थे। यानी कि जीवन में कहीं आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के पास टैलेंट तो बहुत है, लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो आगे नहीं जा पाते। और मैं यहीं पे बोलता हूं, अगर डिसिप्लिन होगा तो आप जिंदगी में बहुत आगे तक जा सकते हैं। और मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जिंदगी में पहले सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि आज मैं फेसबुक लाइव पे देख रहा हूँ लगभग 2000 आदमी मुझे सुन रहा है। एक टाइम था जो मुझे
अपने मोहल्ले का लोग मुझे नहीं जानते थे, पहचानते थे, लेकिन आज इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लगभग मुझे 2000 से ज़्यादा आदमी मुझे सुन रहा है और बहुत सारे शेयर भी हुआ है। और एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जिस टाइम मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था उस टाइम बहुत सारे लोग ज्वाइन किया था, लेकिन क्या बात था, उन लोगों ने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया और मैंने डिसिप्लिन को फॉलो करने के बाद आज मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। डिसिप्लिन के बाद मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा, पावर ऑफ कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, जो आज का मेरा सब्जेक्ट है। मैं इस बिजनेस को बोलता हूँ 99 स्ट्रोक बिजनेस। 99 स्ट्रोक बिजनेस यानी कि जब हम कोई पत्थर तोड़ते हैं हथौड़ा से, 100वीं स्ट्रोक पे पत्थर टूट जाता है, तो क्या पत्थर 100वीं स्ट्रोक पे टूटा है? नहीं, क्योंकि उस पत्थर को उससे पहले लगभग 99 टाइम्स उसमें हैमरिंग किया होता है और उसके बाद 100वीं स्ट्रोक पे वो पत्थर टूट जाता है। तो ये भी जो बिजनेस है ये भी कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहिए। एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जो स्टूडेंट आप देखेंगे रेगुलर स्कूल जाता है, उसका रिजल्ट और जो रोज स्कूल नहीं जाते उसके रिजल्ट में बहुत फर्क नजर आता है। क्योंकि जो लोग स्कूल रोज जाते हैं वो लर्निंग पे फोकस करते हैं, और मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोग भी लर्निंग पे फोकस कीजिए और कभी भी अपना ट्रेनिंग को मिस मत कीजिएगा। मैं जब फॉरएवर लिविंग से जुड़ा था उसके बाद आज तक कोई भी ट्रेनिंग मैंने मिस नहीं किया, वो नेट ट्रेनिंग हो, कंपनी का पर्सनल ट्रेनिंग हो, या कोई कंपनी का फेसबुक लाइव सेशन हो, या कोई सक्सेस डे हो, कुछ भी ट्रेनिंग मैंने, इनफैक्ट जो ऑनलाइन पे कुछ दिन पहले हम लोगों का जो ग्लोबल रैली हुआ था उसको भी मैंने पूरा टाइम अटेंड किया था। मैं कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं किया, क्योंकि जितना हम सीखेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग काम कर सकते हैं। और इस काम को करते करते मैं कंटिन्यू स्पॉन्सर करते चला गया, क्योंकि मैं ट्रेनिंग से सीखा था जितना ज़्यादा आप स्पॉन्सर करेंगे उतना ही आपका सक्सेस ज़्यादा होगा। और मैं कहीं रुका नहीं। मैं एक स्टोरी पढ़ा था एल्बर्ट आइंस्टाइन का, वहाँ पे मैंने देखा था उन्होंने जब इलेक्ट्रिक बल्ब डिस्कवर किया था, वो डिस्कवर होने से पहले उन्होंने लगभग 1000 टाइम्स उनमें फेलियर हो चुका था, वो उस काम को कर चुके थे। इसीलिए मैंने भी इस काम को रुका नहीं, क्योंकि इस काम को जब मैंने शुरू किया बहुत सारे चैलेंजेस आए। बहुत सारे लोग मुझे कहा, बहुत लोग नए सुन रहे हैं उन लोगों के साथ भी ऐसा होगा, ये बेकार के काम है, ये तो लोगों को लाने का काम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मेंबर बनाना पड़ता है, कुछ बात है जो लोग करते हैं। मुझको भी ऐसा बात सुनना पड़ा था, मैंने भी सुना था, आज भी सुनता हूँ। और उस टाइम भी मुझे चैलेंज आया था, लेकिन मैं इस काम को कंटिन्यू करने के चला गया। और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर हम लोग डिसिप्लिन मान के काम करते तो क्या होता है। जब 10 पास कोई होता है, 10 पास होने के बाद कोई भी व्यक्ति, ज़्यादातर देखेंगे बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके होते, छोड़ देते कि नहीं? जी बिल्कुल। और आगे जो है कुछ ही पर्सन जो है एचएस हायर सेकेंडरी के लिए एडमिट होते हैं, उसको भी पास करने के बाद कुछ लोग कॉलेज के में एडमिशन होते हैं और ग्रेजुएट बनते हैं, और उसमें से कुछ लोग हायर स्टडीज करके पोस्ट ग्रेजुएशन बनते हैं, और उनमें से कुछ ही लोग डॉक्टर, लॉयर, वकील, ऐसे कुछ प्रोफेशनल बनते हैं। जो लोग छोड़ देते हैं उन लोगों को कुछ होता है नहीं। और जो लोग प्रोफेशनल बनते हैं, डॉक्टर या वकील हो, कोई भी प्रोफेशन हो, उन लोग कोई अलग किस्म का कुछ होता है नहीं। उन लोग क्या करते हैं, उन लोग उस काम को कंसिस्टेंसी कर जाते हैं, कंसिस्टेंसी करते हैं, इसीलिए वो लोग उस मकाम पे पहुंचते हैं। दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही काम करना होगा, हम लोगों को अपना एडुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। और लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, फॉरएवर के साथ एडुकेशन का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ पे हर व्यक्ति सक्सेस हो सकता है, सिर्फ उनको कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। लेकिन बात क्या है, इस इंडस्ट्री में मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम लेना चाहूँगा। 3 किस्म का लोग आते हैं। पहले किस्म का लोग होता है जो इस इंडस्ट्री के लिए पोजर्स होते हैं। पोजर्स यानी कि ये लोग दूसरों को देख के आते हैं, दूसरों का जो अचीवमेंट है वो अचीवमेंट देख के आते हैं, दूसरे से कोरिलेट करते हैं और काम करना तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग डिसीजन स्ट्रांग नहीं करते, एडुकेशन लेते नहीं और काम शुरू कर देते हैं। और करने के बाद क्या होता है, कुछ दिन बहुत भागा दौड़ करते हैं
और वो लोग सोचते हैं क्या, कुछ अगर हो जाएगा तो ठीक है, अगर कुछ नहीं होगा तो कोई इशू नहीं, मेरा तो पहले का काम है, मैं वहाँ पे जाके बैठ जाऊँगा। ये लोग ट्राई करने के लिए आते हैं, ये लोग काम करने के लिए नहीं आते, ये लोग ट्राई करने के लिए आते हैं। और इन लोगों को वो जैसे ट्राई में होता है उतना ही मिलता है। और ज़्यादातर इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग ऐसे होता है, मैंने देखा है लगभग 70 से 80% लोग ऐसे ही होता है जो इस इंडस्ट्री को ट्राई करने के लिए आते हैं। और 1 महीना 2 महीना 3 महीना मैक्स टू मैक्स 6 महीने के अंदर ही वो इस काम को छोड़ देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग का तो दूसरा प्रोफेशन है। ये लोग दूसरे को देख के, दूसरे से प्रभावित होकर इस काम को करना शुरू करते हैं। और दूसरा में एक है इमैच्योर। इन लोगों का थिंक जो है ना, ये इन लोगों का थिंकिंग थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चारों ओर घूमते हैं, हर जगह घूमते हैं, और इन लोग का दिमाग में बहुत सारे कुछ बैठे होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा नेटवर्कर, बड़ा बड़ा आदमी, बड़े बड़े लोग को ढूंढते रहते हैं। ये लोग सोचते क्या है, उन लोगों को मैं अपना टीम में ज्वाइन करा लूंगा और उनको मैं सिस्टम दिखा दूंगा और वो लोग अचीव कर लेंगे, तो उनके साथ भी मेरा भी अचीवमेंट हो जाएगा और पूरा जिंदगी भर मैं उनके लिए उनके ऊपर बैठ के इनकम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। ये लोग भी क्या है, ये लोग भी ज़्यादा दूर तक नहीं चलते इस इंडस्ट्री में। इनका भी जो टाइम ड्यूरेशन जो है वही 6 महीना 1 साल, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मुझे जो इसमें स्पॉन्सर किया था वो भी ऐसा ही था, कुछ दिन के बाद उन्होंने भी इसको छोड़ दिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे डांटा रहा, डिसिप्लिन के साथ काम करता रहा। और इसके बाद और एक किस्म का लोग है प्रोफेशनल, जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो इस इंडस्ट्री को लीड करते हैं। और ये बिजनेस जो व्यापार जो है ये 100% प्रोफेशनल लोगों का ही है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग, मैं अगर बोलूँ 90 से 95% लोग यहाँ पे अनप्रोफेशनल वे में आ जाता है और अनप्रोफेशनल वे में इस काम को शुरू कर देते हैं। और होता क्या है, वो लोग बहुत जल्दी अचीवमेंट लेना चाहते हैं और बहुत जल्दी अचीवमेंट लेने के चक्कर में बहुत सारे गलत काम भी कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन एक टाइम बाद क्या होता है, वो लोग जब कुछ हासिल नहीं होता या बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होता, मार्केट में जाके वही लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं। आप भी देखेंगे, आप लोगों के साथ ऐसे भी बहुत सारे होंगे। कोई बोलता है मेरा दोस्त वो उसका कोई इंडस्ट्री में ज्वाइन किया था। देखिएगा 99% लोग इस इंडस्ट्री को प्रोफेशनल वे में नहीं किया, डिसिप्लिन वे में नहीं किया, बिना सीख के किया है, और इसीलिए उन लोग का ये प्रॉब्लम है। मैं भी इस इंडस्ट्री में जब पहली बार आया था, मैं भी नया था, लेकिन काम करने से पहले मैंने इस इंडस्ट्री में फोकस किया सीखने में। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला हूँ, लगभग 1 साल मैंने इस इंडस्ट्री को मैंने पार्ट टाइम किया। पार्ट टाइम इसलिए किया क्योंकि मैं दूसरे सेक्टर में था, वहाँ पे मैं फुल टाइम था। यहाँ पे मैं पार्ट टाइम में पूरा मैं अपना एडुकेशन पे ध्यान दिया, और पूरा एडुकेशन में ध्यान देने के बाद उसके बाद मैं इस फील्ड में 100% यहाँ पे आ गया। और प्रोफेशनल जो लोग हैं वो इस काम को प्रोफेशनल वे से, प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। जैसे आज फॉरएवर लिविंग ने प्रोफेशनल वे में हम लोग को इस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, ऑफिस जितना भी कुछ हो वो सारे प्रोवाइड कर रहा है। और जो प्रोफेशनल लोग हैं उसी में ही, उसके पास ही लोग जाते हैं। आप देखेंगे कोई अगर हम लोग का कुछ प्रॉब्लम है, हम जो उस फील्ड में मास्टर है, जो उस प्रोफेशन में मास्टर है, हम उन्हीं के पास जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपना लक्ष्य को पाना चाहते हैं, आप लोग सक्सेस पाना चाहते हैं, आप भी यहाँ पे पूरा ज़्यादातर टाइम आप यहाँ पे लर्निंग पे दे दीजिए और प्रोफेशनल वे में इस काम को कीजिए। हो सकता है 6 महीना या 1 साल या 2 साल भी लग सकता है मेरे जैसा, लेकिन आप यहाँ पे 100% कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ कंटिन्यू करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस काम को कंटिन्यू नहीं करते, और कंटिन्यू नहीं करने के कारण ही उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस आता है। क्योंकि आप काम पे जाते हैं, 1 दिन गए 2 दिन नहीं गए, तो क्या होगा, आपने जो भी सीखेंगे तो क्या होगा, वो भूल जाएंगे। लेकिन आप वही काम को कंटिन्यूटी करते जाएंगे तो एक दिन वो आपके ब्रेन में सेटअप हो जाएगा और आप उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, अब मैं इसको थोड़ा समराइज करना चाहूँगा। मैं आपको क्या क्या चीज़ में बोला। पहले मैंने आपको बोला, मैं अपना
इंट्रोडक्शन किया। उसके बाद मैंने सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बोला, क्योंकि आप लोग आज जो लोग नए हैं, जो एएस है या एकदम नए हैं, वो लोग जब काम करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे आप लोगों के साथ भी होगा, आप लोगों का दोस्त भी आप लोगों का फ़ोन नहीं उठाएगा, आप लोग से डिस्टेंस मेंटेन करेगा, आप लोग को बहुत सारे ताना देगा, बहुत इधर उधर का बात बोलेगा, लेकिन आप लोगों को कभी विचलित नहीं होना है। आपको आपके काम पे डटे रहना चाहिए, क्योंकि आप पहले आपके साथ कोई लोग नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप सक्सेस पाना शुरू हो जाएंगे उस टाइम आपके साथ बहुत सारे लोग आ जाएंगे। पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त को मैंने पहले मैं इस इंडस्ट्री के लिए बोला था, उन्होंने नहीं आया था, लेकिन आज इस टाइम पे वो लोग मुझे पर्सनली कॉल कर रहे हैं, भाई तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था वो मुझे सुनना है। कोई दोस्त बोला, दोस्त तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था वो मुझे जानना है, आओ मुझे बताओ। और काफ़ी लोगों से मैंने इस टाइम पे मैंने बातचीत किया, और आप लोग जो नए हैं उनके साथ भी ऐसा ही होगा। सेकेंड में मैं बात किया मैच्योर माइंड। ये 21st सेंचुरी बिजनेस है, और इस 21st सेंचुरी बिजनेस समझने के लिए एक मैच्योर माइंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइंड अगर मैच्योरिटी नहीं होगा तो आप इस काम को समझ में नहीं पाएंगे। मैं एक बात बोलता हूँ, मेरा उम्र जो भी हो, मेरा माइंड जिस उम्र का सोच रखते हैं उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ पाता है। मेरा उम्र, मैं इस फील्ड में जब था उस टाइम तो मेरा उम्र तो था लगभग 26 या 27 या 28 हो सकता है, लेकिन मेरा सोच जो था वो थोड़ा उम्र से ज़्यादा था, लगभग 40 लोग एज का जो लोग उनके जैसा सोच मेरा था, इसीलिए मैं इंडस्ट्री को मैं समझ पाया था। आप लोगों को मैं जो यंगस्टर्स हैं उनको भी एक बात बोलूँगा, आप थोड़ा आपको माइंड को थोड़ा मैच्योर कीजिए इस इंडस्ट्री को समझने के लिए। उसके बाद मैंने बोला स्ट्रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि डिसीजन 2 किस्म का होता है, एक होता है डिसीजन और एक होता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन। डिसीजन लेने वाले कभी भी यहाँ से क्विट कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे वो कभी भी क्विट नहीं करेंगे, ताकि चैलेंज कितना भी हो और कोई भी काम करने आप जाएंगे चैलेंज तो आएगा ही। आप बिजनेस में जाइए वहाँ पे चैलेंज है, जॉब में जाइए वहाँ पे चैलेंज है, कहीं पे भी जाएंगे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे चैलेंज नहीं। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, फॉरएवर का जो प्लेटफॉर्म है, दूसरे जो मार्केट में जो काम है उससे चैलेंज से फॉरएवर का चैलेंज बहुत ही कम है, क्योंकि मैं पिछले 8 साल से इस काम को कर रहा हूँ। जिस पर्सन ने नेटवर्किंग का एम नहीं जानता था, मार्केटिंग का एम नहीं जानता था, जो पर्सन किसी एक दूसरे से बात करने से डरता था, लेकिन आज वही पर्सन आपको आके ट्रेनिंग दे रहा है, और मैं कोलकाता ऑफिस में भी ट्रेनिंग देता हूँ। और नेक्स्ट और एक बात मैंने डिस्कशन किया, पावर ऑफ डिसिप्लिन विथ सिस्टम। डिसिप्लिन तो मानना है लेकिन सिस्टम के साथ। यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूँगा, हम लोग चींटी देखे हैं, उनको फिलोसफी हम लोग को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, जब चींटी जब चलते हैं ना रास्ते में, एक साथ बहुत सारे लंबा चलते हैं, आप उसको रोक दो वो कभी रोकता नहीं। आप उसको पैर रख दो वो पैर के ऊपर से निकल जाएगा, आप वहाँ पेन रख दो वो पेन से ऊपर निकल जाएगा, आप वहाँ पे कुछ भी रख दो वो वहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि वो क्या जानते हैं, वो सिर्फ आगे निकलना जानते हैं डिसिप्लिन के साथ। और मैं यही बोलूँगा आप लोगों को, आप लोग जिस इस काम को शुरू कर चुके हैं, आप लोग आगे बढ़ते जाइए। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ सोचिए मत, जितना तर ज़्यादा लोगों को आप इस प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए। आप लोगों के साथ भी होगा, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, मुझे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक टाइम आएगा वही लोग आपको कॉल करके बुलाएगा, इस प्रोडक्ट्स की मुझे ज़रूरत है, आप मुझे इस प्रोडक्ट को भेजो। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं जो कलकत्ता से बाहर भी है, वो लोग फ़ोन करके मुझे बोलते हैं प्रोडक्ट भेजिए, मुझे इस प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। और एक बात मैंने बोला, पावर ऑफ कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। यहाँ पे और एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। आप लोगों ने इस ट्रेनिंग से माध्यम से दशरथ माझी का नाम सुना होगा, जिन्होंने एक छेनी और हथौड़ा से एक पहाड़ को, चट्टान को तोड़ दिया। लेकिन इस काम को करने के लिए उनको लगभग 22 ईयर्स टाइम लगा था। अगर उन्होंने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल के बाद उन्होंने इस काम को छोड़ दिया होता, तो क्या उनको ये सक्सेस मिलता? नहीं दोस्त, नहीं मिलता। इसीलिए जिस काम को आपने स्टार्ट कर लिया है उसको कंटिन्यूटी कीजिए। और बात करते करते एक तो मैं बात भूल ही गया, मैंने एनर्जी ड्रिंक मेरे पास ही था, वो मैंने लिया ही नहीं, तो उसको मैं ले लेता हूँ, क्योंकि सेशन अभी ऑलमोस्ट टाइम ख़त्म होने के टाइम पे है और मैं भूल गया था। इसको मैं थोड़ा मिक्सअप कर लेता हूँ।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी इसको लिए होंगे। और ये जो प्रोडक्ट था, यही प्रोडक्ट मेरे लाइफ में मिरेकल चेंजेस लाया। और मैं आप लोगों को भी बोलूँगा, जितना ज़्यादा आप लोग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा ट्रेनिंग लेंगे, जितना ज़्यादा आप ट्रेनिंग से जुड़े रहेंगे, उतना ज़्यादा ही आप सक्सेस आप ले पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आगे कभी भी टाइम मिले तो फिर आऊँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों से बात करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।